बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीना हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे फ्राइड माश दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने माश की दाल जो है एक पाव के करीब 250 ग्राम यानी एक पाव के करीब ली है और इसको 2 घंटों के लिए भिगोया है। सॉक मस्ट है, आपने इसको भिगोना ज़रूर है, इससे इसमें सॉफ्टनेस भी आएगी और टेस्ट भी मिलेगा। एक मीडियम साइज़ का अनियन है, 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। इसके बाद ये मेरे पास 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। आप चाहें तो आप यखनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला जिसमें तमाम स्पाइसेस ऐड हैं। रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। 1.5 टीस्पून नमक टू टेस्ट, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज टमाटर और इसके साथ ही 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने थोड़े वक्त से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। सबसे पहले किसी भी बर्तन के अंदर हम दाल डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ख्याल रहे कि यहाँ पे दाल 2 घंटे भीगी हुई है। दूसरी साइड पे हम वॉक के अंदर घी डालेंगे। घी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया है। इसके अंदर प्याज शामिल किया है। जैसे प्याज सॉफ्ट हुआ, इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिए। जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए, इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, सुर्ख कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी शामिल कर देंगे। इसके साथ ही अब इसके अंदर हम टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल किया है और गरम मसाला। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन स्टॉक भी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक कवर रख के पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे तब तक जब तक हमारी दाल न गल जाए। दाल यहाँ पे हमने हाफ टर्न करनी है। फिर उसके बाद दाल हाफ टर्न हो गई थी। अब इसको हम जो है वो अपने मसाले के अंदर डालेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे देख लें, आपको थोड़ा सा पानी भी फील हो रहा है। अब इसी पानी के अंदर हम दम वाले फ्लेम पर अपनी दाल को पका लेंगे। अगर आपको, क्योंकि अपने एरिया के हिसाब से दाल की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं। तो दाल माशाल्लाह फुली गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। इसको हम डिश आउट करेंगे और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे और अपनी रुमाली रोटी के साथ सर्व करेंगे। रुमाली रोटी की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप आई कार्ड में देख सकते हैं। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल फ्राइड दाल माश रेडी है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।